सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा देश इतिहास के सबसे बड़े डिमोलिश को देखने के लिए तैयार है। नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा। कैसे सिर्फ 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत जमी दोज हो जाएगी। जानिए उनसे जिन्हें ये काम करने की जिम्मेदारी मिली है। नोएडा ट्विन टावर का डिमोलिशन हाइट के लिहाज से दुनिया के टॉप 3 डिमोलिशन में शामिल हो सकता है। ये देश में गिराए जाने वाली सबसे बड़ी इमारत है। क्या है सबसे बड़ी चुनौती? इमारत के पिलर में 9,500 छेद किए गए हैं। ये होल 2 मीटर गहराई और 35 mm डायामीटर वाले हैं। इस पूरी इमारत में 18 किलोमीटर ड्रिलिंग हुई है। कैसे गिराई जाएगी 32 मंजिला इमारत? इस इमारत को ब्लास्ट से उड़ाने के लिए वाटरफॉल एक्सप्लोजन डिजाइन किया गया है। डिजाइन से मेरा मतलब है कि कहां कहां विस्फोटक लगाए जाएंगे, कैसे और कहां विस्फोटक लगाया जाएगा, कितनी ड्रिलिंग होगी, कितने गहरे छेद किए जाएंगे। क्या है वाटरफॉल एक्सप्लोजन? मैं इमारत को सीधे गिराने की अनुमति नहीं दे सकता था। अगर इमारत एक बार में गिरेगी तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, इसलिए हम इसे एक वेव या लहर की तरह गिराने वाले हैं। इसमें पहले इमारत का एक हिस्सा गिरेगा, फिर दूसरा हिस्सा। ऐसे में यह स्ट्रक्चर धीमे और स्थिर तरीके से गिरेगा, इससे वाइब्रेशन कम होगा। ब्लास्ट से कैसी आवाज आएगी? टेस्ट डे पर यह आवाज पटाखों जैसी थी, लेकिन अब आवाज तेज होगी। विस्फोट की आवाज बिजली कड़कने जैसी भी हो सकती है। कब किया जाएगा ब्लास्ट? उस दिन 12 बजे हम फाइनल चेक शुरू करेंगे। उस दिन सुबह में भी चेक करेंगे, लेकिन फाइनल चेक 12 बजे होगा। इस दिन फाइनल एक्सप्लोजिव कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। जांच का काम 2 बजे खत्म होगा। जब इमारत गिराई जाएगी तो उस वक्त सिर्फ 6 लोग साइट पर रहेंगे। क्या सिर्फ 9 सेकंड में गिर जाएगी इमारत? मेरे पार्टनर ने बताया है कि धमाका होने में 9 सेकंड का वक्त लगना चाहिए। इसके बाद 4 से 6 सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। क्या नजदीकी इमारतें धमाके से सुरक्षित रह पाएंगी? सबसे ज्यादा जरूरत फ्लाइंग डेब्रिस यानी धमाकों के बाद उड़ने वाली धूल पर काबू पाना है। धमाका तुरंत और बहुत तेज होगा। धमाके के बाद धूल का गुब्बार किसी भी तरफ उड़ सकता है। इसे रोकने के लिए फर्स्ट प्रोटेक्शन के तौर पर वायर मैश लगाया गया है। ब्लास्ट के धूल के बाद क्या होगा? धमाका होने के बाद निश्चित तौर पर धूल का गुब्बार बनेगा। इसके साथ ही जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फ्लाइंग डेब्रिस को रोका जा सके। क्या इससे एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? ये स्ट्रक्चर 9 सेकंड में गिर जाएगा और डस्ट सेटल होने में 5 से 10 मिनट का वक्त तो लगेगा। सीमेंट डस्ट असल में कैल्शियम की तरह काम करता है। सीमेंट डस्ट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर की तरह भी किया जा सकता है। नजदीकी इमारतों को क्या नुकसान होगा? हमने कोलेटरल डैमेज के लिए 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड किसी पाइपलाइन के नुकसान के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है। आसपास की इमारतों के लोग कब अपने घरों में लौट सकते हैं? अगर ये लोग 28 अगस्त को शाम 5 बजे तक अपने घरों में लौटते हैं तो बिल्कुल ठीक रहेगा। शाम 4:30 बजे तक गैस और बिजली वापस आ जाएगी। अगर धमाके की वजह से किसी घर का ग्लास टूटता है तो हम उसे बदल देंगे।